युद्ध कांड के 72वें सर्ग में रावण की चिंता और उसका राक्षसों को पुरी की रक्षा के लिए सावधान रहने का आदेश देने के संबंध में वर्णन किया गया है। महात्मा लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय को मारा गया सुनकर राजा रावण उद्विग्न हो उठा और इस प्रकार बोला, अत्यंत अमरशील धूम्राक्ष, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अकंपन, प्रहस्त और कुंभकर्ण, ये महाबली वीर राक्षस सदा युद्ध की अभिलाषा रखते थे। ये सब के सब शत्रुओं की सेना पर विजय पाते और स्वयं विपक्षियों से कभी पराजित नहीं होते थे, परंतु अनायास ही महान कर्म करने वाले राम ने नाना प्रकार के शस्त्रों के ज्ञान में निपुण इन विशालकाय वीर राक्षसों का सेना सहित संहार कर डाला। और भी बहुत से महामनस्वी शूरवीर राक्षस उनके द्वारा मारे गए। जिसके बल और पराक्रम सर्वत्र विख्यात हैं, उस मेरे बेटे इंद्रजीत ने उन दोनों भाइयों को वरदान प्राप्त घोर नाग स्वरूप बाणों से बांध लिया था। वह घोर बंधन समस्त देवता और महाबली असुर भी नहीं खोल सकते थे। यक्ष, गंधर्व और नागों के लिए भी उस बंधन से छुटकारा दिलाना असंभव था, तो भी वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस बाण बंधन से मुक्त हो गए। न जाने कौन सा प्रभाव था, कैसी माया थी, अथवा किस तरह की मोहिनी औषधि आदि का प्रयोग किया गया था, जिससे वे उस बंधन से छूट गए। मेरी आज्ञा से जो जो शूर वीर योद्धा राक्षस युद्ध के लिए निकले, उन सबको सम्रांगण में महाबली वानरों ने मार डाला। मैं आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को और सेना तथा सुग्रीव सहित वीर विभीषण को नष्ट कर दे। अहो, राम बड़े बलवान हैं, निश्चय ही उसका अस्त्र बल महान है। जिनके बल विक्रम का सामना करके असंख्य राक्षस काल के गाल में चले गए, मैं उन वीर रघुनाथ जी को रोग शोक से रहित साक्षात नारायण स्वरूप मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं के भय से लंकापुरी के सभी दरवाजे और सदर फाटक सदा बंद रहते हैं। राक्षसों, तुम लोग हर समय सावधान रहकर सैनिक सहित इस पुरी की और जहां सीता रखी गई है उस अशोक शिविर वाटिका की भी विशेष रूप से रक्षा करो। अशोक वाटिका में कब कौन प्रवेश करता है और कब वहां से बाहर निकलता है, इसकी हमें सदा ही जानकारी रखनी चाहिए। जहां जहां सैनिकों के शिविर हैं, वहां बारंबार देखभाल करना, सब ओर अपने अपने सैनिकों के साथ पहरे पर रहना। निशाचरों, प्रदोष काल, आधी रात तथा प्रातः काल में भी सर्वथा वानरों के आने जाने पर दृष्टि रखना। वानरों की ओर से कभी उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए और सदा इस बात पर दृष्टि रखनी चाहिए कि शत्रुओं की सेना युद्ध के लिए उद्यमशील तो नहीं, आक्रमण तो नहीं कर रही है, अथवा पूर्ववत जहां की तहां खड़ी है ना। लंकापति का यह आदेश सुनकर समस्त महाबली राक्षस उन सारी बातों को यथावत रूप से पालन करने लगे। उन सबको पूर्वोक्त आदेश देकर राक्षस राज रावण अपने हृदय में चुभे हुए दुख और क्रोध रूपी कांटे की पीड़ा का भार वहन करता हुआ दीन भाव से अपने महल में गया। महाबली निशाचर राज रावण की क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। वह अपने पुत्र की उस मृत्यु को ही याद करके उस समय बारंबार लंबी सांस खींच रहा था। इस प्रकार युद्ध कांड का यह 72वां सर्ग समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।